नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर पश्चिम के टेम्बा अस्पताल में आज ऑक्सीजन प्लांट का इनॉग्रेशन हुआ, जिसका उद्घाटन पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुछ जानकारी दी। आइए हम आपको सुनाते हैं। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की आज यहाँ पर शुरुआत हुई है। 175 जंबो सिलेंडर यहाँ से डेली इसकी निर्माण हो गए और यहाँ जो अस्पताल है कोविड सेंटर, उसके लिए बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट ये प्लांट साबित होगा। आज या ठिकाणी मीरा भाईंदर महापालिकेच्या वतीने आज ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट सुरू झालेला आहे। या ऑक्सिजन जनरेशन प्लांटमधून 175 जंबो सिलेंडरची निर्मिती पर डे होणार आहे आणि म्हणून आज हा एक सेल्फ सफिशियंट हा कोविड सेंटरला हा जनरेशन प्लांट उपयोगी पडणार आहे। त्यामुळे मीरा भाईंदर महापालिका देखील ऑक्सिजनच्या अनुषंगाने स्वतःचं स्वयंपूर्ण या ठिकाणी होण्याचा प्रयत्न करते आहे। ऑक्सिजनचा जे काही तुटवडा आहे तो लक्षात घेऊन या ठिकाणी एक हा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटची सुरुवात या ठिकाणी झालेली आहे। और ये तीसरी लहर की किस प्रकार की तैयारी चल रही है? सर, मात्र 3 दिन में ये ऑक्सीजन का प्लांट बनाया गया। किस नज़र से देखते हैं आप और क्या कहेंगे? ये बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में ऑक्सीजन प्लांट का इंस्टॉलेशन हुआ है। एरोक्स कंपनी ने यह सिर्फ 3 दिन में ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर शुरू किया है। ये बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में किया है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ पर। और ऐसे ही पूरे एमएमआर क्षेत्र में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हम लोग लगा रहे ताकि ऑक्सीजन की कभी भी कहीं पर भी कमी ना हो। सर, ये तीसरी जो लहर आने वाली है उसको लेकर प्रशासन की तरफ से किस तरह से तैयारियां चल रही है? ये तीसरी लहर जो आने वाली है इसलिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर जो तीसरी लहर आएगी, आनी नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश आ गई, तो पूरी तरह लोगों ने अंदाज लगाया है, एनालाइज किया है कि छोटे बच्चों में ज़्यादा करके वो बाधा पहुंचाएगा। इसलिए पीडियाट्रिक वार्ड और पीडियाट्रिक वार्ड को लगने वाले जितने भी इक्विपमेंट है उसे तैयार रखने की सूचना महापालिका को दी गई है और इसलिए किसी भी बात की कमी नहीं होगी। सर, मीरा भाईंदर शहर में कब्रिस्तान की कमी है और यहाँ पर राजनीति भी होती जा रही है। आपके तरफ से, एकनाथ शिंदे की तरफ से किस तरह से कदम उठाए जाएंगे इस विषय को लेकर? अभी इसमें जल्दी ध्यान देकर वो जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व किया जाएगा। ये थे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, जो कह रहे थे कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। यहाँ पर जो मरीज़ है उन मरीज़ों के इलाज के लिए हर प्रकार की मदद राज्य सरकार करेगी। आइए अब हम जानते हैं क्या कहना है मनपा आयुक्त दिलीप ढोले का इस पूरे प्लांट के बारे में। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। ये तो हम लोगों ने 23 अप्रैल को ऑर्डर दिया था। कलेक्टर महोदय ने हम लोग को 29 अप्रैल को इसका एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल दे दिया। उसके साथ जैसा हमारे पास डे नाइट हमारे सब अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने काम करके बड़ी तेज़ रफ्तार से काम करके दिन रात मेहनत करके 3 दिन में खड़ा किया। और ये ऐसे महाराष्ट्र स्टेज में खाली 3 प्लांट है जो इसके मीरा भाईंदर में लगा हुआ तीसरा प्लांट है। सर, ये इस ऑक्सीजन प्लांट से किस तरह का लाभ होगा हमारे शहर के जो मरीज हैं उनके लिए या जो निजी अस्पताल है उनके लिए? मैं एक बहुत इसके साथ बताऊँ नम्रता के साथ, ये जो सिलेंडर 175 सिलेंडर रोज़ का इसका पैदाश हो जाएगा। एक सिलेंडर में मोटा मोटी 7000 लीटर ऑक्सीजन बैठता है। तो कुल मिला के पूरे दिन में 120 पेशेंट के लिए जितना ऑक्सीजन लगता है उसका इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। सर, क्या इस ऑक्सीजन प्लांट से ज़रूरत पड़ने पे निजी अस्पतालों को सिलेंडर दिया जाएगा? उसमें देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो प्लांट है उससे रिफिलिंग का सिस्टम नहीं है। इसमें जो अपना हॉस्पिटल है उसके अंदर जाता है, इससे रिफिल करने का कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए उनको देने में दिक्कत आ जाएगी।
सर क्या ये माना जाए कि अब हमारे मीरा भाईंदर शहर में ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी, किल्लत जो थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है प्रशासनिक रूप से? ये तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि आने वाले 5 जून तक दूसरा और एक प्लांट अप्पासाहेब धर्माधिकारी कोविड फैसिलिटीज है उधर बैठने वाला है, तो उसका कैपेसिटी 220 सिलेंडर का है। तो उधर के 220 सिलेंडर और यहाँ से 175, कुल मिला के 400 सिलेंडर का काम हो जाएगा। उधर भी लगभग 150 पेशेंट के लिए उसका फ़ायदा हो सकता है। इसलिए ऐसा लगता है कि आने वाले 3rd वेव में मीरा भाईंदर में कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जी, हम इधर एटमॉस्फेयर एयर को कॉम्प्रेस करके रिसीवर टैंक को देते हैं, वहाँ से हम ड्राई और क्लीन करके ऑक्सीजन जनरेटर को देते हैं, वहाँ से प्योर ऑक्सीजन सेपरेट करके हम हॉस्पिटल को देते हैं। ये हम जो पेशेंट हैं अभी कोरोना के काल में हमें ऑक्सीजन का बहुत किल्लत उठानी पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ के महानगर पालिका ने देखा कि इसकी वजह से ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का इंस्टॉलेशन करने का विचार किया। यहाँ पर ये कितना ये ऑक्सीजन यहाँ पर जनरेट होगा, कैसे होगा, उसका हिसाब किताब कैसे हाँ। होगा, वो कुछ बारे में बताइए। ये हमारा पर डे 175 जंबो सिलेंडर का कैपेसिटी है। इसका फ्लो 850 क्यूबिक मीटर है इसकी कैपेसिटी। सप्लाई कहाँ जाता है? ये ऑल ओवर हॉस्पिटल में है। पेशेंट को जो कोरोना से हैं, जो आईसीयू में यूज़ करते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो सब यूज़ करने ऑक्सीजन लगता है उनको, वो उनके लिए कर दें। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले जो रात दिन मेहनत करते आ रहे हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों की, नागरिकों की और मरीजों की किस तरह से जान बचाई जा सके, किस तरह से सावधानियां बरती जा सके, इसको लेकर ये काफ़ी चिंतित है और हमेशा एक्टिव दिखाई देते हैं, ज़मीन पर उतर कर काम करते हुए दिखाई देते हैं मनपा आयुक्त दिलीप ढोले। दोस्तों, जिस तरह से आज यहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम में मंत्री संतरी से लेकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन इसी प्रोग्राम में साफ तौर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई है। किसी ने भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में नहीं रखा। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लोग एक दूसरे से चिपकते हुए नजर आए, चाहे फिर वो छोटे से छोटा कर्मचारी हो या बड़े से बड़ा अधिकारी हो। बहरहाल आज जो प्लांट मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने शुरू किया है हमारे सरकारी अस्पतालों में, इस प्लांट के चलते अब कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। हमारे शहर में जो मृत्यु दर है, उस मृत्यु दर में ऑक्सीजन की कमी के चलते मृत्यु हुई है, ऐसा शायद अब नहीं नज़र आएगा। महानगर पालिका ने, मनपा आयुक्त ने ऑक्सीजन का पूरी तरह से इंतज़ाम कर लिया है इस प्लांट के चलते। ये प्लांट हमारे मीरा भाईंदर शहर के लिए एक संजीवनी से कम नहीं है और इसका पूरा श्रेय मनपा प्रशासन, मनपा आयुक्त और हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम है उनको जाता है। संबंधित अधिकारी और संबंधित मंत्री ने इसमें जो रुचि ली है और जितनी तेज़ी से इसका काम हुआ है, इन सभी को इस प्लांट का श्रेय जाता है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।